नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही एक और खास मेहमान है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखा काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 64 अंकों की मजबूती के साथ 59,600 के पार बंद हुआ। निफ्टी 6 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,624 के स्तर पर क्लोज हुआ, जबकि हमने बैंक निफ्टी में 115 अंकों की बढ़त देखी और 42,269 के लेवल पर यह बंद हुआ। आज के कारोबार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में फार्मा, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों पर था खासा दबाव। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आज के बाजार में जो कारोबार हुआ है, उतार चढ़ाव दिखा है, क्या उसकी बड़ी वजह हो सकती है? बाजार में 3 दिनों की गिरावट पर आज लगा ब्रेक। निफ्टी लगातार 3 दिन इस हफ्ते के लाल निशान में बंद होता दिख रहा था। आज थी वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी। संकेत दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले थे और एफआईज और लोकल फंड्स के संकेत भी मिले जुले, और 3 दिन के रेंज बाउंड और हल्के कमजोरी भरे सेशन के बाद आज बाजारों ने शुरुआत हल्के हरे निशान के साथ की, लेकिन उसके बाद बहुत ही छोटी सी रेंज में दिन भर टाइम पास किया। बंद होते होते हल्की सी रिकवरी और मुश्किल से 5 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी लगातार जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, कल जरूर 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज उतनी की उतनी भरपाई करके लगभग 100 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखा, लेकिन ऊपर की तरफ। तो बैंक निफ्टी का अच्छा प्रदर्शन आज भी बरकरार रहा। ओवरऑल अगर आप बाजार देखें तो बहुत ही छोटी रेंज में कोई खास बड़े ट्रिगर्स न ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, न हमारे बाजारों से रिजल्ट सीजन चल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही वहाँ से भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जो बाजार का पूरा एक्शन है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से आज लगातार तीसरे दिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में फैलता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल था, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमजोर शेयरों के मुकाबले में ज्यादा थी। तो सेंसेक्स और निफ्टी के छोटे दायरे के ट्रेड से बोर होकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कैश मार्केट के शेयरों में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन में आप कह सकते हैं कि जिस तरह के संकेत थे, बहुत तेजी इस वजह से नहीं हुई कि डाउ फ्यूचर्स और बाकी ग्लोबल मार्केट्स बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बहुत कमजोरी इस वजह से नहीं हुई कि हल्के बाजार और वीकली एक्सपायरी के दिन निचले स्तरों पर थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का या फिर खरीदारी का सपोर्ट। इन सब के बीच में आज बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड करके बाजार सपाट हुए बंद। अविनाश जी के पास सीधे चलते। अविनाश जी, आज के बाजार को कैसे समझे और आगे आने वाले दिनों के लिए बाजार का क्या ट्रेंड देखते हैं आप? इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में आज वोलेटिलिटी काफ़ी थी और आज भी एफआईएस के तरफ से काफ़ी बड़ी बिकवाली का नंबर आ गया है। मुझे लग रहा है कि जब तक लिक्विडिटी एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वीक रहती है, तब तक बाजार एक छोटे दायरे में रहेगा। हालांकि आज वीकली एक्सपायरी भी थी। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट सीजन है। आज HCL टेक के नतीजे आ गए, सीएंट के नतीजे आ गए, तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ही ज्यादातर फोकस में रहेगी। तो निवेशकों को 17,500 का एक बॉटम मन में रखना चाहिए, और ऊपरी लेवल में जब तक हम 17,800 क्रॉस नहीं करते, तब तक मेरे ख्याल से मार्केट इसी दायरे में घूमेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, और मेरे ख्याल से काफी अच्छे मौके आपको इस रिजल्ट सीजन के बाद मिलेंगे, वही मुझे लग रहा है। सर, लॉन्ग अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है आपकी नजर में? मुझे लग रहा है कि देखिए एक कंपनी है जो बीके बिरला ग्रुप कंपनी है और जिसका नाम है सेंचुरी एनका लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली एक ऑटो एंसिलरी बिजनेस में काम करती है। कंपनी नायलॉन टायर कॉर्ड बनाती है, नायलॉन फिलामेंट यार्न भी बनाती है, और बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की अभी कंपनी है। कंपनी ने पिछले साल करीबन 2000 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल थोड़ा बहुत कैप्रोलैप्टम जो उनका की रॉ मटेरियल है वो बढ़ने के कारण उनके मार्जिन में थोड़ा सा कटाई जरूर आई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि जनवरी से अभी ये कीमतें जो रॉ मटेरियल की है वो काफी कम हो चुकी है।
तो हमारा मानना है कि इस साल कंपनी कम से कम 42-43 रुपए की अर्निंग रिकॉर्ड करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, करीबन 300 करोड़ की एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, जिसका बेनिफिट आने वाले 2 साल में कंपनी को मिलेगा। कंपनी की करंट कैपेसिटी करीबन 78,000 टन्स पर एनम है और एक्सपेंशन के बाद ये 94,000 टन्स होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात जो कंपनी कर रही है कि अभी रेडियल टायर्स के लिए भी वो टायर कॉर्ड फैब्रिक बनाएगी, जहां पे वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स का इजाफा काफी अच्छा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगले 1.5 साल का अगर नजरिया लेते हैं तो 55-60 रुपए के ईपीएस आपको FY24 के लिए आने की अपेक्षा रहेगी। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक चल रहा है और डिविडेंड यील्ड भी करीबन 2-2.5% है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई की जगह है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 12 से 15 महीने की अवधि कोई स्टॉक के लिए खरीदता है तो करीबन 550 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक है, जो निवेशकों को डेफिनेटली इस भाव से कैपिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म के लिए सेंचुरी एंका में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की तरफ से सामने आ रही है। आइए पहले कॉलर से बात करें। हमारे साथ हैं कोलकाता से सरोज। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, अविनाश जी नमस्कार। मेरे सवाल है, मेरे पास डेल्टा कॉप है, 100 शेयर है मेरे पास, थोड़ा ऊंचा खरीद में है और 225 में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो अभी बाय सेल और स्विच करूँ क्या? ऐसे ही सारा चाहते हूँ मैं स्विच को करूँ क्या? लॉन्ग टर्म डेल्टा करूँ? लॉन्ग टर्म ओके 5 से 7 साल के लिए। ओके जी, अविनाश जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि निवेशक ने थोड़े से ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक जरूर खरीदा है, डेल्टा कॉर्प। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में क्या हो गया कि इनका एक बड़ा जो शिप था, जो कैसीनो के लिए यूज होता है, वो करीबन 29 दिन बंद था। तो उसी कारण से नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आ गए। मेरे ख्याल से उसी कारण से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे टूरिज्म स्पेस में अभी काफी पॉजिटिविटी आई है, डेल्टा कॉर्प एकमात्र इंडिया की कंपनी है जो कैसीनो चलाती है और काफी वेल नोन है। तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा अगर हो सके तो एवरेज भी कर सकते हैं करंट लेवल पे, बट नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना रखें और यहाँ पे होल्ड करने की राय। होल्ड करने की सलाह डेल्टा कॉर्प में आ रही है अविनाश जी की तरफ से। गुरुग्राम से शिव कुमार सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, मेरे पास बायोकॉन के 150 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 354 और बोरोसिल रिन्यूएबल्स के 200 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 584। सो आई वुड लाइक योर एडवाइस प्लीज। क्या व्यू है आपका? पहले अगर बोरोसिल कॉलर से जानना चाहेंगे शिव कुमार जी कि ओके सॉरी सर, मैं एक्चुअली इनका व्यू समझ रही थी कब तक के लिए उन्होंने स्टॉक लिया है। जल्दी से बताएंगे शिव कुमार जी। चलिए, बात नहीं हो पा रही है जी। सर अविनाश जी बात कीजिए। देखिए, पहले तो बोरोसिल रिन्यूएबल की बात करता हूं कि ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी एक्सपेंशन के प्रोसेस में ये कंपनी है। अगले साल तक मुझे लग रहा है कि एक्सपांडेड कैपेसिटी उनको मिलेगी। तो इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये शेयर जरूर खरीदा है, लेकिन अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि प्रोडक्ट सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को रिलेटेड है और हमको लग रहा है कि अच्छे खासे मार्जिन कंपनी कमा रही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार अगर ये करते हैं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड उनको अगले 12-15 महीने में मिलेगा। रही बात बायोकॉन की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बायोकॉन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमने जरूर देखा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी फार्मा शेयर्स में तेजी हो रही है, मुझे लग रहा है कि अगले साल बायोकॉन के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनका जो बायो जेनरिक का जो डिवीजन है, वहां पे उम्मीद है कि वहां पे थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग आने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड करिए। प्लस सिंजीन का भी इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। सिंजीन भी इनकी सब्सिडरी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लंबा अवधि के लिए थोड़ा सा होल्ड करिए। लॉस में पोजीशंस मत काटिए। बिल्कुल, ये रही आपके स्टॉक्स पर राय। और अगले कॉलर से बात करते हैं, पटियाला से संदीप कुशल जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी, मेरे पास आल कार्गो के 4,800 शेयर हैं, 220 का एवरेज प्राइस है। कब तक के लिए लिए आपने? लॉन्ग टर्म के लिए। ये डीमर्जर की डेट थी जो उससे पहले लिए थे, स्पिन ऑफ से पहले लिए हुए। ठीक है, अविनाश जी क्या राय रहेगी? ये इनको मुनाफा तो बहुत जबरदस्त बम्पर है इसमें।
नहीं, बिल्कुल देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे ऑल कार्गो खरीदा है और ऑल कार्गो का भाव जो अभी कम हो चुका है, उसमें एक मेन कारण है कि इसमें जो डीमर्जर था, वो इफ़ेक्टिव हो चुका है और ऑलरेडी जो शेयर्स ऑल कार्गो ये होल्ड करते हैं, इनको 2 और कंपनीज़ में एक-एक शेयर मिलेगा। एक तो उनकी रियल एस्टेट कंपनी है, प्लस दूसरी उनकी जो एसेट हेवी जो बिज़नेस है, उसकी एक कंपनी का शेयर उनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहूँगा कि जो मेन फ्रंटलाइन कंपनी है ऑल कार्गो, इसको फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि काफ़ी कर्जा बैलेंस शीट से हट के अभी बाकी 2 कंपनीज़ में जाएगा और प्लस वो 2 शेयर जब ट्रेड हो जाएँगे तब अलग से उनको उस शेयर्स की भी प्राइस मिलेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल कर लीजिए करंट प्राइस होल्डिंग से, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है और बैलेंस क्वांटिटी ज़रूर होल्ड करिए, क्योंकि लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छी तरह से चलेगा और इसमें ऑल कार्गो डेफिनिटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको दे सकता है। तो थोड़ा-सा बुक करिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। बिल्कुल सर। आगरा से दिशा जैन हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, गुड इवनिंग मैम। टाटा पावर है जी। 2000 @ 196। कब तक के लिए लिया आपने दिशा? मैम 6 to 12 मंथ वेट कर सकते हैं। ओके, 6 से 12 महीने टाटा पावर कप पे नजरिया। अविनाश जी कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा पावर मेरे ख्याल से इन्होंने अभी लिया है, क्योंकि प्राइस जो उन्होंने लिया है और मार्केट प्राइस है वो मोर और लेस सिमिलर है। मैं इन्वेस्टर को यही कहूँगा कि 12 से 18 महीने का व्यू रखिए, क्योंकि देखिए अगले 2 साल में कंपनी ने कहा है कि बहुत सारा बिज़नेस इनका ग्रीन एनर्जी से आने वाला है, सोलर रूफटॉप से आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाला है। तो ऑब्वियसली कम से कम 1.5-2 साल के बाद ही आपको पूरी तरह से बैलेंस शीट अच्छी और रिस्ट्रक्चर्ड देखने को मिलेगी। पावर जनरेशन थीम बहुत ही स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि ये जो मार्च क्वार्टर आएगा, इसमें भी अच्छे खासे नंबर्स आने की उम्मीद है। तो थोड़ा-सा लंबा नज़रिया रखिए, कम से कम 12-15 महीने का व्यू रख के यहाँ पे काम करिए और होल्ड करिए, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन जब न्यूज़ फ्लो आएगा, डेटा पॉइंट्स आएँगे, तभी अच्छी खासी कमाई आपको मिलेगी। तो होल्ड करने की राय। होल्ड करने की राय टाटा पावर में आपके लिए। व्हाट्सएप से सवाल आ रहा है मुंबई से प्रियंक शाह का। इनका सवाल आईटीसी पर है। 300 शेयर है और 388 इनकी खरीद है आईटीसी पर। अविनाश जी, आईटीसी पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, आईटीसी में मुझे लग रहा है इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है और अगर इनका नज़रिया कम से कम 6 से 12 महीने है, तो मैं समझता हूँ कि 450 का एक रीज़नेबल लेवल पॉसिबल लग रहा है। आईटीसी के नंबर्स चौथे तिमाही के काफ़ी अच्छे आएँगे, क्योंकि उनके सारे बिज़नेसेस जैसे सिगरेट है, पेपर है, एफएमसीजी है, होटल्स है, सारे बिज़नेस बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं और ये सब नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। प्लस डिविडेंड पे आउट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। 6 to 12 मंथ के टाइम फ्रेम के साथ आईटीसी में होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है। जम्मू से विनेश जी का सवाल हम लेते हैं। 2 स्टॉक है इनके पास और जानते हैं कि दोनों स्टॉक कौन से हैं इनके। पीएनबी पहला है सर, इनके पास 1000 शेयर है, 48 खरीद बता रहे हैं पीएनबी पर। और फेडरल बैंक, एक और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, 100 शेयर 130 की खरीद पर। सर, दोनों ही स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन इसमें अगर मैं चॉइस करूँ तो मुझे फेडरल बैंक ज़्यादा पसंद है। देखिए, फेडरल बैंक में जिस प्रकार का बिजनेस अपडेट आया था और जिस प्रकार से ग्रोथ नंबर्स आ गए थे लोन बुक को लेके, एडवांसेस को लेके, मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में आपको अच्छी तेजी नियर टर्म में देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, पीएनबी में भी डेफिनेटली बड़ी बैंक है, लेकिन इनकी दिक्कत अभी भी एसेट क्वालिटी को लेके है। मेरे ख्याल से अगर कोई बड़ी मात्रा में अगर रिस्क रिवॉर्ड कहे तो फेडरल बैंक में मुझे लग रहा है कि इनको 165 170 अगले 6-12 में मिलना चाहिए। पीएनबी में मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अपसाइड कैप्ड है, क्योंकि मार्केट थोड़ा-सा इनके एसेट क्वालिटी को लेके थोड़ा चिंता प्रकट कर रही है। तो यहाँ पे करीबन 60-65 का लेवल अगर मिलता है तो इनको निकल जाना चाहिए। ओके, तो पीएनबी में निकलने की सलाह आपको मिल रही है अविनाश जी की तरफ से। फेडरल बैंक पसंद है उनको। दिल्ली से देवेंद्र ठाकुर जी का सवाल लेते हैं। रेमंड इनके पास है, 100 शेयर है 1350 की खरीद के साथ। सर, रेमंड कंपनी का ये स्टॉक इनके पास है, 1350 की खरीद बता रहे हैं। फिलहाल इस स्टॉक में इनकी खरीद के हिसाब से इनको मुनाफा तो अच्छा है। फिलहाल आगे अब क्या करने की सलाह?
देखिए रेमंड एक यूनिक बिजनेस मॉडल चलाता है, वुलन टेक्सटाइल्स में है, अभी तो रियल एस्टेट में भी उन्होंने काम चालू किया है। मेरे ख्याल से इनको मुनाफा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर ये कम से कम और 12-15 महीने शेयर होल्ड करते हैं, तो दोनों बिज़नेसेस के लिए मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखेगा। ओवरऑल वुलन टेक्सटाइल मार्केट में तो रेमंड मार्केट लीडर है। ऊपर से रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, वो हमको लग रहा है कि आपको FY 24 में और भी तेज़ी और भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो करीबन 12-15 महीने व्यू करके यहाँ पे होल्ड करें। हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी 15-20% करंट लेवल से आपको मिल सकता है। बिल्कुल होल्ड करें रेमंड, यही राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर एक और सवाल सुल्तानपुर से सुमेर चौबे साहब का। गेल पर सवाल है, 1200 शेयर है, 100 की खरीद इनकी है। गेल पर सर फिलहाल आपको ये स्टॉक कैसा लगता है और क्या नजरिया रखने की सलाह रहेगी आपको, आपकी इन हमारे दर्शक को? देखिए, मुझे लग रहा है कि गेल कंट्री का सबसे बड़ा गैस ट्रांसमिशन प्लेयर है और ये सबसे बड़ा उसका एसेट है। ऑल्दो गेल को पेट्रोकेमिकल बिजनेस से भी मुनाफा मिलता है, इनका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनडायरेक्टली स्टेक है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि अभी जिस प्रकार से किरित पारिक के कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिली है, गैस ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा स्टॉक स्लो चलता है, लेकिन इसमें डेफिनेटली आने वाले साल 1.5 साल अच्छे नंबर्स आने की अपेक्षा रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करिए। होल्ड करें गेल में, यही सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। सीतापुर से प्रेम प्रकाश सिंह का सवाल आ रहा है बंधन बैंक पर। बैंकिंग शेयर का एक और स्टॉक, 120 शेयर है, 220 की खरीद है इनकी। बंधन बैंक सर, बैंकिंग स्पेस का ये स्टॉक कैसा लगता है आपको, और इनकी खरीद जिस हिसाब से है कुछ नुकसान पर है अभी, ये क्या करें? देखिए, बहुत समय के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री जो बंधन बैंक में आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि दूसरे बैंक्स अगर हम कंपेयर करें जैसे ICICI, एक्सिस या कोई सरकारी बैंक्स, तो बंधन बैंक एक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कम से कम 12-15 महीने का नजरिया है तो होपफुली बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि लोन बुक ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, ये सारे पैरामीटर्स मार्च के बाद अच्छे आने की उम्मीद है। तो करीबन 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम देके यहाँ पे होल्ड करें। हालांकि ये स्टॉक बहुत स्लोली चलता है, पर यहाँ पे होल्ड करने की राय। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, अब जो सीरीज कल से शुरू होगी वो सिर्फ वीकली नहीं होगी बल्कि मंथली भी होगी, और उस लिहाज से वायदा कारोबार का एक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन संकेतों का जहां तक सवाल है, 135 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स भी और नैस्डैक फ्यूचर्स भी थे 3:30 बजे जब हम बंद हुए, यानी कि अमेरिका में एक बार फिर से थोड़े कमज़ोर सेशन की आशंका भारतीय बाजारों को दिखी। लेकिन वैसे आजकल अमेरिकी फ्यूचर्स सही तस्वीर दिखा नहीं रहे हैं। जैसे फ्यूचर्स दिखते हैं उसके विपरीत ट्रेडिंग सेशन या क्लोजिंग, फिर सुबह नेक्स्ट डे फ्यूचर्स वापस कुछ और ही दिखाते हैं। तो देखते हैं कैसे अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन आज रात रहता है और कल सुबह वहाँ से फ्यूचर्स से क्या संकेत मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक रेंज का सवाल है, 17,500 17,575 कल भी एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,750 ये आपके लिए हल्की फुल्की रुकावट की रेंज होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट ले रहा है, तो 42,000 42,125 ये आपके लिए कल सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 42,375 से 42,500 की रेंज है जहाँ पर जाकर बाजार रुकता हुआ दिख सकता है। ब्रॉडली आप कह सकते हैं 42,000 42,500 की बैंक निफ्टी की रेंज है, इसके पार किसी एक तरफ निकले तो बड़ा मूव आएगा। और निफ्टी पर 17,575 17,725 ये 150 पॉइंट की रेंज है, इसके किसी एक तरफ बाहर निकला तो बड़ा मूव आएगा। तो वेट एंड वॉच वाला मामला है। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, मंथली सीरीज की शुरुआत भी है। देखते हैं कि कल ही ये बड़ा एक्शन मिलता है या फिर हमें अगले हफ्ते तक करना पड़ेगा इंतजार। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। दोनों स्ट्रेटेजी में से एक स्ट्रेटेजी तेजी की तरफ की और एक स्ट्रेटेजी मंदी की तरफ की है, क्योंकि मार्केट भी ऐसा ही ट्रेड कर रहा है, कहीं पे तेजी दिखती है तो कहीं पे मंदी दिखती है। तो जो तेजी तरफ वाला काउंटर है वो है मदरसन। मदरसन में 70 का कॉल ₹1.20 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 70 पैसे का इसके अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट ₹2 से लेके ₹2.5 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो मदरसन का 70 का कॉल खरीदारी करें,
70 पैसे का स्टॉप लॉस, 2 से ₹2.5 के टारगेट। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल में वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो कोरोमंडल में 930 का पुट ₹12 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। ₹6 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगेगा और ऊपर में टारगेट ₹18 से लेके ₹20 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो कोरोमंडल का 930 का पुट खरीदारी करें 12 के आसपास, 6 का स्टॉप लॉस, 18 से 20 का टारगेट। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी। जी धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए। थैंक यू। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो ये सुमित जी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी कोरोमंडल इंटरनेशनल है, एक स्टॉक जिसमें ऑप्शन की रणनीति बनाने की सलाह आ रही है सुमित जी के वन ऑफ द स्टॉक्स जो उन्होंने कल की खरीदारी के लिए रेकमेंड किया है। चलिए मीनवाइल हम इनसे भी जान लेते हैं 7 से 8 दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड। अविनाश जी कहां पर लेने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, पोजिशनल ट्रेड हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा में काफी अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस 1218 है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो करीबन ₹1300 का एक नियर टर्म का प्राइस पॉसिबल लग रहा है और 1180 का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। हमको लग रहा है कि चौथी तिमाही के नंबर्स बहुत बढ़िया आएंगे। नंबर्स के आसान के ऊपर मुझे लग रहा है कि शेयर में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी, प्लस जो बिजनेस कमेंट्री आएगी वहां से और रीरेटिंग आने की अपेक्षा है। तो ये मेरी तरफ से 8 से 10 दिन का कॉल। ओके, 8 से 10 दिन के कॉल में M&M में खरीदारी की सलाह आ रही है। पोजिशनल ट्रेड अविनाश जी की पसंद। धन्यवाद करेंगे बहुत आपका अविनाश जी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।